Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 1C class 9 ICSE बोर्ड. मैं ICSE बोर्ड की सैलिना पल्लवी सर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर R.K. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका है रेशनल एंड इरेशनल नंबर. क्या है क्वेश्चन नंबर 9 दिखाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 9 है आपका इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 2 रूट 2. तो फाइंड फर्स्ट पार्ट 1/x, सेकंड x प्लस 1/x एंड थर्ड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर. कैसे होगा समझाते हैं. तो ये हमें x की वैल्यू दे रखी है. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. तो 1/x क्या होगा 1/x. x की वैल्यू क्या है 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2. ओके. कुछ कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, आ रहा है क्या 2. देखो दोनों में है तो 2 ले लो आप कॉमन. तो क्या बचा रूट 3 प्लस रूट 2 1/x. अब हम क्या करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं. जो डिनोमिनेटर में है अगर एक से अधिक टर्म है तो कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर दो, है ना. और कॉन्जुगेट क्या होगा इसका बीच का साइन चेंज करते हैं. रूट 3 माइनस रूट 2. बस 2 की जरूरत नहीं, 2 तो कांस्टेंट है तो इसका हम लिख लिया 1/2 तो ऐसे रहने दो. 1 में हमने मल्टीपल करा रूट 3 माइनस रूट 2 का तो ये आ जाएगा. और अपॉन में क्या है ये रूट 3 प्लस रूट 2 है और हमने रूट 3 माइनस रूट 2 का कर दिया मल्टीपल. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ये है ही, ऊपर रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया. और अपन में देखिए ये a प्लस बी माइनस बी हो गया. तो क्या हो जाएगा मैं चलो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ. ए स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो ये क्या आ जाएगा ऊपर क्या है रूट 3 माइनस रूट 2 तो बचा ये 2 और ये क्या रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 3 में से 2 गया 1. तो क्या आ गया खाली रूट 3 माइनस रूट 2/2. ये वैल्यू आ गई 1/x की. ऐसे लिख लो या 1/2 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 एक ही बात है. तो x की वैल्यू दे रखी थी फर्स्ट पार्ट में 1/x से पूछी थी तो ये निकलाई रूट 3 माइनस रूट 2/2. अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है मैं यहीं सामने करता हूँ, आपके स्क्रीन कर देता हूँ. इस पे से फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x. यहीं कर रहा हूँ क्योंकि साफ दिख जाएगी. x वैल्यू क्या है ये 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2. तो लिख लीजिए 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1/x. और 1/x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये रही रूट 3 माइनस रूट 2/2. ये पुट कर दो क्या आई थी रूट 3 माइनस रूट 2/2. तो क्या करें पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 का मल्टीपल 2 में करेंगे 2 2 जा 4 रूट 3. 2 का मल्टीपल 2 में होगा 2 2 जा 4 रूट 2. 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स और 1 का करेंगे तो क्या आएगा प्लस के रूट 3 और माइनस के रूट 2. ये तो सिंपल फ्रैक्शन अब तो ऐड करना जानते हो आप. तो ये वैल्यू हमारी निकलाई x प्लस 1/x. क्या हुआ 4 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो गया 5 रूट 3. 4 रूट 2 माइनस रूट 2. 4 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस के 3 रूट 2 और अपन में क्या है 2 तो अपन में 2 आ जाएगा. तो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया. थर्ड पार्ट भी हम कर देते हैं. थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर. तो क्या होगा x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर दो. वो कितनी आई है हमारे पास 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2/2 का पावर कट हो गई थी एक सेकंड के लिए. तो चलिए यही करते हैं हम /2 का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 5 रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने. a स्क्वायर एक वैल्यू है. b क्या है 3 रूट 2 तो प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 रूट 2 का होल स्क्वायर. स्पेस कम रहेगी है ना, मैंने ध्यान देना था. प्लस 2a a की वैल्यू गलत लिख दिया काट ही देता हूँ. स्पेस कम है नीचे करता हूँ थोड़ा बड़ा सा. a प्लस बी का होल स्क्वायर 2. तो a का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो थोड़ा यहाँ लिखूंगा ए स्क्वायर यानी कि 5√3 ए की वैल्यू भी तो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5√3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3√2 और अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 ऐसे लिख लो और ब्रैकेट में सब कर लो। अब से सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 5 कराऊँ 25 इंटू 3 क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 √3 इंटू √3 3 25 3 75 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 और 9 इंटू 2 18 प्लस 18 प्लस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये आगे रूट के भाग और रूट में क्या है 3 इंटू 2 तो √6। तो आपका आंसर ये हुआ, इसको ऐड कर लें कितना हो गया 8 और 5 13 कैरी 1 7 1 8 1 93 प्लस 30√6 ऐसे लिख सकते हैं। और आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लो, ऐसे लिख सकते हैं 3/4 3 3 जा 9 3 1 जा और 3 10 जा, तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ भी। तो तीनों पार्ट हो गए इसके, ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4 31 प्लस 10√6। क्वेश्चन 10 है आपका x इज इक्वल 1 माइनस √2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल क्यूब। कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस √2, तो 1/x निकालने पहले, तो 1/x क्या होगा 1/1 माइनस √2। फिर हमें वही करना है कॉन्जुगेट का नोमिनेटर में यानी कि 1 प्लस √2 का और 1 प्लस √2 का ही हम डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे। तो ये आ गया 1/x इज इक्वल 1 प्लस √2 a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, तो a स्क्वायर इनका 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1/x की वैल्यू हो गई 1 प्लस √2 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर -2 और 1 में से 2 गए तो -1 यानी कि -1 प्लस √2 ये आ गई 1/x की, और इसका मतलब क्या -1 -√2, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। हमें फाइंड करना था x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो वैल्यू पुट करो x की वैल्यू क्या है 1 माइनस √2 की तो है, पुट कर दें x की जगह 1 माइनस √2 माइनस, ठीक है ये तो माइनस हो गया। अब 1/x और 1/x की वैल्यू क्या है ये है, तो माइनस, तो ये इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊं समझ आए, तो x हो गया माइनस ये सिंबल और 1/x की वैल्यू क्या -1 प्लस √2 करली ब्रैकेट क्लोज ये, और इसका भी क्यूब। तो अब यह समझना क्या होगा, ये देखते हैं क्या होगा 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस, बात समझ में ना, ये x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस और प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 1 प्लस √2 और इसका भी होल क्यूब, तो प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 का होल क्यूब और 2 का क्यूब मतलब समझ में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8। तो ये आंसर हो गया x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 8। क्वेश्चन 11 है आपका इफ x इज इक्वल 5 माइनस 2√6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे होगा ये भी समझाते हैं आपको। तो यहाँ 11 में x की वैल्यू दे रखी है हमें 5 माइनस 2√6, तो वही काम करना है। सबसे पहले हमें 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/, ज़्यादा सवाल में क्या होता है साइन चेंज होता है वही आ जाता है। अभी देखा आपने इसकी आ जाएगी 5 प्लस 2√6, तो ये नहीं आप डायरेक्ट रख दोगे चेंज भी हो सकती है। क्या करो स्क्वायर कर देख लो 25 और इसका स्क्वायर करोगे 24, 25 में से 24 के 1 आएगा नीचे ऊपर ये, तो इसलिए वही आ जाती है बस 5 प्लस 2√6। तो ये हो गया 1/x। क्या करना है हमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीपल यानी कि 5 प्लस 2√6 का मल्टीपल नोमिनेटर में और 5 माइनस 2√6 तो डिनोमिनेटर दे रखा था, इसमें भी हमें 5 प्लस 2√6 का मल्टीपल करना है। तो ये कितना हो गया
5 प्लस 2√6 और ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 4 इंटू 6 24, 25 में से 24 गया 1 ही बचा, तो ये आ गया 5 प्लस 2√6। ये आ गई 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू 5 माइनस 2√6 और 1/x की वैल्यू 5 प्लस 2√6। अब हमें फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढूं, यही था, मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए एक आइडेंटिटी होती है, मैं ऊपर पहले समझा दूं, आपने ये आइडेंटिटी तो रटी होगी, सबको रटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab को उधर लिया है तो माइनस के 2ab इक्वल क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, रेसिप्रोकल में क्या होता है, कट जाते हैं, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अगर आपको नहीं है तो आपको ये तो याद होती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, a का मतलब क्या होगा समझ में आया, एक्स स्क्वायर और b का मतलब 1/x, तो a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं, ये इक्वल टू क्या होगा, ये आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x है इंटू बी 1/x, तो x से x कैंसिल, x की वैल्यू ये रही 5 माइनस ये x है 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 प्लस 1/x हमने निकाली थी 5 प्लस 2√6, दिखा देता हूं मैं आपको दोबारा से, 1/x 5 प्लस 2√6 और इसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस के 2√6 माइनस के 2√6 कैंसिल, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 100। ओके, मैं सोच तो ये रहा था आज पूरी वीडियो यानी कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको पीछे साउंड सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक का, नवरात्रि शुरू हो गई है तो पास में टेम्पल है तो भजन वगैरह चल रहे हैं, आपको हो सकता है कम सुनाई दे रहा हूँ, यहाँ तो वहीं पास में है तो मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है वीडियो पॉसिबल हो नहीं पाएगा बनाना, तो यहीं स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी लेट नाइट पे देखूंगा, अगर शांत हो गया तो मैं पूरी वीडियो बना के कल सुबह अपलोड कर दूँगा। कल ईद है, सबको ईद की मुबारकबाद, हैप्पी ईद, और कल छुट्टी भी होगी, जो पढ़ सकते हैं वो कल सुबह देखें, कल सुबह का इंतजार करें, कल सुबह ये पूरी एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 तो अभी तो हुए, तो 12, 13, 14, 15, 16 कोशिश ये करूँगा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आज के तीनों सवाल आपको 9, 10, 11 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप में से हो सकता है बहुत से लोग CBSE बोर्ड में हों, तो CBSE की RS अग्रवाल पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ करके है उसे देख सकते हैं। NCERT की भी 9th की बुक अपलोड हो चुकी है, CBSE की 6, 7, 8 RS अग्रवाल की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, वाव मैथ हो चुकी है, NCERT हो चुकी है, 10th की भी हो चुकी है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।